कोई लोग मांस मदिरा गंदा काम सेवन मत करें। हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी आपके घरों में भोजन करेंगे, आपके घरों में आएंगे, रहेंगे, पूजा पाठ में शामिल करेंगे, आपको अपने यज्ञ में आहुति के लिए आपको मौका देंगे। क्यों कब देंगे? जब आप अपनी अपनी एक बुराई, अपने अंदर की बुराइयां आप उस हवन कुंड में छोड़ देंगे और तब आप उस लायक हो जाएंगे। क्योंकि संसार में भगवान ने मानव बनाया है। हमारे साधु जी मानवतावादी, इनके अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इससे कोई वही न लगा रहा, इधर बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, मगर फिर भी हमारे अगर देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई अतिक्रमण करके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति सहन शक्ति की है, सहने वाली है। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, आज तक सहा है। और जब हम लोग जरूरत से ज्यादा सहन शक्ति से ऊब जाते हैं तो अंग्रेजों को भगा देते हैं। यहाँ अंग्रेज भगा दिए जाते हैं, मुगल भगा दिए गए, औरंगजेब भगा दिए गए, बड़े बड़े भगा दिए गए हैं। आज का अब जो आने वाला समय है, जो दिन है, यहाँ के काले अंग्रेजों को भगाने का। जिन लोगों ने अथाह संपत्ति को अपने विदेशों में जमा कर रखा है, ऐसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष नाम के राक्षसों को ऐसे हमारे देश में न वोट दिया जाए, न समाज के अंदर किसी प्रकार की उनको व्यवस्था में शामिल किया जाए। आज जरूरत है त्याग और तपस्या बलिदान जैसे महापुरुषों को समाज में आने की। राजनीति गंदी हो गई है, इसकी भी सफाई होगी। धर्म गंदा हो गया है, इसकी भी सफाई होगी, क्योंकि इस समय सफाई ही चल रही है। प्रभु का काम इस समय, महाकाल का काम सफाई का चल रहा है। जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ सफाई जरूर हो जाएगी, सफाई जरूर हो जाएगी। आप लोग होली दिवाली में अपने अपने घरों को साफ करते हैं, कोई गंदगी न रहने पाए। साल में एक बार लेते हैं झाड़ू, कहते हैं कोई गंदगी न बचने पाए, कोई गंदगी न रहने पाए। ऐसे ही आप लोग अब अपने मन में ये संकल्प लेके जाइए कि हम अपने घर की सफाई, अपने मन की सफाई, अपनी आत्मा की सफाई, अपने आसपास रहने वालों की सफाई। ये गांव आपका है, अगर आप इसे साफ रखेंगे, सुथरा रखेंगे, इसको बनाने में आप अगर योगदान करेंगे तो आपका ही इसमें फायदा होगा। साधु जी का कोई फायदा नहीं होगा। साधु जी तो आएंगे और तुम्हारी मदद करके चले जाएंगे, इन्होंने हमेशा मदद ही किया है। और आज जो आने वाले दिन हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से श्री रामदेव जी का अभियान रायबरेली और अमेठी जिले के अंदर साधु जी के द्वारा गांव गांव जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहा है, मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश भर के अंदर अमेठी और रायबरेली जिले के अंदर जब बड़ा जागरण और कहीं भी नहीं देखा जाएगा। और मैं अभी भी कहता हूं कोई चक्कर ले तो जो जागरण चल रहा है इस जगह, यहाँ रायबरेली और अमेठी में, वो कहीं भी और जगह नहीं चल रहा है। आइए हम सब मिल करके इस महायज्ञ में आहुति डालेंगे। काहे की आहुति डालेंगे? अंशदान, समयदान, ज्ञान दान। अंशदान का मतलब समझ लीजिए कि हम ना जाने कितनी बुराइयां भलाइयां करके धन इकट्ठा करते हैं। किसान लोग गेहूं काटते हैं, अनाज काटते हैं, न जाने कितना जीव जंतु उसमें खत्म होता है। घर गृहस्थी के लोग चूल्हा चक्की करते हैं, न जाने छोटे छोटे जीव कितने खत्म हो जाते होंगे, कोई उसकी गिनती नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि अपनी आमदनी का 1%, 1 रुपया एक ऐसी गोलक बनाओ, एक घर में एक ऐसी गोलक बनाओ धर्म के नाम पे, उसको नाम दो धर्म बैंक। धर्म बैंक। देखिए कोई भी कार्य जब समाज के द्वारा किया जाता है, कोई भी कार्य जब समाज के द्वारा किया जाता है तो उसका मूल्य कुछ और होता है। जब कोई कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसका मूल्य कुछ और होता है। आपकी 1-1 रुपये की 1-1 पाई धर्म बैंक में जब जमा होगी
आप अपने गांव में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम, यज्ञ है, हवन है, साधु जी के निःशुल्क प्रोग्राम जैसे लगवा दिए गए, इन सब कामों के लिए आपकी धर्म बैंक है। इसके लिए हमारे श्याम बाबा जी यहाँ नियुक्त रहते हैं। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी अनाज खाना बनाने से पहले आप डालते हैं। आप उसको इकट्ठा करिए, ये मत सोचिए कितना हो गया। एक एक मुट्ठी से एक रास भरती है। एक एक रुपये से 100 रुपये हो जाते हैं। मसाला खाते हैं हम लोग, तम्बाकू खाते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, औरतें भी मसाला खाना शुरू कर दिए हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े विडम्बना की बात है, बड़ा घोड़ापन है कि जब महिलाएं मसाला खाती हैं और चुप्पे से बिल्कुल थूकती हैं, चुप्पे से गुड़िया धरी होती, चिर से निकाला दूध दाना इसे पुट्टी दलिया को जाने नहीं पावा। ज्यादा नहीं खाती हैं महिला, ज्यादा नहीं खाती मगर खाती हैं। मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि महिलाएं कम से कम व्यसन से दूर रहें, कम से कम वो तो मसाला ना खाएं। आप लोग घर की लक्ष्मी हैं, आप लोग सब घर में आपका अगर आप ही सही नहीं रहेंगी तो भी घर कैसे सही रहेगा। इसलिए कौन कौन लोग मसाला खाता है, हाथ उठाओ जरा, तो घबराओ नहीं, छूट जाएगी। साधु जी के पास ऐसा मंत्र है, ये आभरण है। मामूली तो नहीं बन रहा, नहीं आएगा। आवाज कम, आवाज कम, हाथ उठाए, हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाए, लंबा। देखिए मसाला पे गवर्नमेंट ने भी बांड लगा दिया है। अब 2 रुपये की पुड़िया मिलने लगी ब्लैक में। अभी तक तो 1 रुपये 1.5 रुपये मिल जाती थी, अब चुप्पे से मिलने लगी है। हाँ छोड़ दीजिए। और ज्यादा कहीं कोई बेचेगा सीएम से फोन कर देंगे, सीले हो जाएगी दुकानें, काम खत्म हो जाएगा, डंडा पे 6 महीने जमा देंगे। गलत काम, गलत कार्य का परिणाम गलत होता है। गलत काम, गलत कार्य का परिणाम गलत ही मिलेगा, चाहे आप लोग इसका अनुभव किए होंगे। इसलिए आज हमारे बीच में श्री श्याम साधु जी आए हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा समय जो हम लोगों को मिला है। और 12 अप्रैल दिन मंगलवार, हाँ बता दे रहे हैं हम भी, 12 अप्रैल दिन मंगलवार को स्थापना है फुर्सतगंज में आश्रम पर हनुमान जी की। बहुत विशाल स्थापना है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जरूर पहुंचे शोभा यात्रा में। 11 बजे 10, 11, 12 बजे शोभा यात्रा निकल पड़ेगी। आप लोग शोभा यात्रा में जरूर पहुंचे, चाहे जिसके पास जो हो, साधन हो, ट्राली हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, खखड़ा हो, टांगा हो, अड्डा हो, यानी जो भी जिसके पास जो भी सामान है वो लेके भगवान की बारात है। भगवान महाकाल, महा 11वें रुद्र, दुनिया न चले राम के बिना और राम न चले हनुमान के बिना। आज उन्हीं की स्थापना है, धर्म की स्थापना है फुर्सतगंज में होने जा रही है। आप लोग उसमें आना नहीं भूलेंगे। अब हमारे बीच में साधु जी आए हैं, आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। हम तो आपके विचारों पे चल रहे हैं और साथ लेके चल रहे हैं सबको। कोई भी छूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। जैसे पोलियो ड्राफ्ट पिलाया जाता है, कोई बच्चा छूटे नहीं, सुरक्षा चक्र टूटे नहीं, कोई बच्चा छूटे नहीं, सुरक्षा चक्र टूटे नहीं। ऐसे ही ये भगवान महाकाल का पोलियो ड्राफ्ट चल रहा है। अगर पी लोगे तो पोलियो नहीं लगेगा, और नहीं तो वो चक्र चलने वाला है, 4 4 4 4 4 4 4 4। हाँ पिस जाओगे ऐसे ही। अरे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो फिर क्या कहता है उनका पुत्र, कमाल है। तो इन बातों को सोच कर हंसा कमाल ठठा, वकील सहारे जो रहे ओ बाल नबा का हो।
वही कील है, धर्म की धुरी है, वही आपके अंतर मन को जगाने वाली एक सुसुप्ति अवस्था है। अगर वो नहीं जगेगी तो याद कर लीजिए, आपका खाना पीना पहनना ओढ़ना हराम हो जाएगा। जगो, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने राष्ट्र को जगाने के लिए अपनी ताकत, अपने धन और अपने समय का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में 500 साल तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। आज एक महापुरुष स्वामी रामदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं, जिन्होंने ये संकल्प ले रखा है कि इस देश को मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, पूरे विश्व का गुरु बनाऊंगा। विश्व का गुरु कैसे बनेगा? जब आप लोग अच्छे बनेंगे, जब आपके विचार अच्छे होंगे, गांव अच्छे होंगे, गांव में व्यवस्था अच्छी होगी, गांव में साधक अच्छे होंगे, गांव में साधु अच्छे होंगे, गांव में साधु महात्मा होंगे जो आपको सही दिशा देंगे। कुछ नहीं हो रहा है। आइए आप लोग देखिए, हमारे बीच में साधु जी हैं जो लोग माल्यार्पण के लिए आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे साधु जी फूलों की माला नहीं पहनते। ये जो आप रोटी, टमाटर, आलू, भिंडी, चावल, बरसीम, भूसा, चना, पत्ता जो भी है आपकी कृषि भूमि में, जो कृषि क्षेत्र में जो भी जन्म ले देहात में भगवान ने दिया है आपको बगैर पैसे का, एक रोटी तोड़ के सभी माला बना सकते हैं। और ये आपके माला बंदर खाएंगे, गधे खाएंगे, घोड़े खाएंगे, भूखे प्यासे जानवर खाएंगे, चिड़ैया खाएंगे, चंगुर खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, ऐसे ऐसे लोग खाएंगे जिनको भोजन नहीं मिलता। आज हमारे गांव में कुत्ते मारे जाते हैं, दरवाजे से भगा दिए जाते हैं। बहुत से कम लोग हैं जो घर में कुत्तों को भोजन देते हैं। आप लोग ये याद कर लीजिए, अगर आपके गांव के कुत्ते भूखे रहेंगे तो आपका गांव अभी सुखी नहीं रहेगा। ये बात याद कर लीजिए। क्योंकि भोजन कुत्तों के लिए ही भगवान ने दिया था, हम तो केवल बनाने वाले हैं, बना के हम खा लेते हैं खटर खटर खटर। पहली गाय को, आखिरी कुत्ते को, कौवे को 5 गिलास अग्नि को। ये नियम है खाने बनाने से पहले। 5 गिलास 25 बार बता चुका हूँ यज्ञ में। 5 कार जो भी भोजन बनाए आप, चावल दाल अग्नि में छोड़ दें। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में श्याम साधु जी आ चुके हैं, जो कि तांत्रिक हैं। अवघड़, आपने हड्डियों वाले अवघड़ देखे होंगे, लटकाए होंगे मार इधर उधर वाले, मगर हमारे साधु जी ऐसे अवघड़ हैं जो आपको क्रिया बता देंगे, वो आपका काम कभी अधूरा नहीं हो सकता। मसाला आज से छोड़ दीजिए, हैं? संकल्प लीजिए आज। मन कभी नहीं मानेगा। मन तो बड़ा बलवान है, ये तो कूदने तैयार हो जाता है। ये हाथ अपना कूद जाने दो, फिर जाओ है क्या बताएं। हाथ के नीचे ऐसे लगा दो। हाँ, छुट्टी मिले बाबा, 2 पुड़िया जगह 4 पुड़िया खाओ, 1 बोतल जगह 2 बोतल पियो, और 1 मेहरिया जगह 4 मेहरिया रखो, तो जल्दी तुमका साम नाम सत्य हो मुर्गा वाला मस्त हो। हमारे बीच में देखो शिवराम जी आ रहे हैं। हाँ, सुखराम जी, ये पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, इनके गांव में बैठे हुए हैं और ये गायब हो रहे हैं। हाँ, हमारे बीच में कुछ माला आ गए हैं इस गांव के भक्तों ने, प्रेमियों ने। हाँ, हमारे इस आयोजन के मुख्य स्रोत जो है श्री सुखराम जी, लाली, वीरेंद्र है और हमारे सभी गांव के नौयुवक कार्यकर्ता ने। अब हम चाहेंगे कि आए सुखराम जी ही पहले आए, हाँ, और साधु जी को माला अर्पण करें। सुखराम जी जो यहाँ के मुखिया भी हैं, चुनाव भी लड़ाया था, कोई बात नहीं, कभी न कभी जीतेंगे ही। यही है साधु जी, ये अंधा समाज जो हारता है वही जीतता है। वही जीतता है। लाओ फटाफट लाओ भाई।
आइए साधु जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। नाम बताइए, नाम बताइए। संतोष जी हैं, साधु जी को माला अर्पण कर रहे हैं, सभी लोग ताली बजाइए। ये देखिए बथुआ भी है, टमाटर भी है, बैगन भी है, आलू भी है महाराज, पाम का पत्ता भी है। वाह भाई वाह, सबसे माला गजब का यही रहा। जय हो। क्या नाम है? ठीक है नाम ठीक आओ। विजय जी की पत्नी ऐसा माला बनाया। एक लोग तो दिखाई पड़ता, एक लोग करो तो दिखाई पड़ता रहा। उधर के सारे निकल जाओ, उधर को निकलती रहा, उधर उधर माला का जाओ ताली। माला तो उधर जाती है। हाँ बस जाती रहिए। जाओ मटकी आ गई, मटकी लेके महामानव श्याम साधु की, श्याम साधु की, श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की। आगे सटो राम बलन जी थोड़ी व्यवस्था देखिए, इधर से लोग जाए। कैमरा के साइड से ये भैया तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ तो इधर से निकले, इधर से साइड से निकल रही है तब इधर से निकले कैमरा की तरफ। भाभी आई हुई, बुला दे, ऊपर उठा दे, इधर से निकालो बच्चा वैसे जा, वैसे कैमरा ना निकलना इधर से ही। ताली भाई। आज भी इधर घूम के इधर। ए भैया हो आज थोड़ा खाली कर दिया यार, हम 2 बार 3 बार कह चुके हैं, इधर से निकल के बैठ जाओ। अरे कहाँ हो गया सब? आइए श्री लाली जी हमारे जो मुख्य कर्ता धर्ता यहाँ के हैं, बड़ा ही इन्होंने जो उत्साह करके काम किया है। जय हो भाई, तुम यही काम करो। बोलिए भगवान जी। बीरेन जी हमारे महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की।
ये चाहेंगे कि ये मूंगफली का दाना जो माला तैयार हुआ है, इसको हमारे फलीहारी बाबा मुरारी बाबा जो आज बड़ा साल हो गया इन्होंने अन्न का त्याग किया है, तो उनको समझ माला बंगाली के द्वारा होना चाहिए। श्याम साधु की, श्याम साधु की, श्याम साधु की, श्याम साधु की, श्याम साधु की। ये दादी आगे जाए। बैठ जाओ, ये लड़को बैठ जाओ। जो उधर बैठी आगे बैठी हो जाए। चलो चलो, ये बैठी बैठी आगे बैठो। एक बार पीछे साइड से आए के इधर सामने का दिखा दो। जितनी जनता है सबको इधर खरीदा साइड में चारों तरफ एक बार घुमा दो। हल्का हल्का धीरे धीरे घुमाते रहो। एक साइड से प्लेन बाहर आगे बैठ अभी बोलने राउंड के जो तक की खेती तक किया जाए। अब आपके बीच में श्री साधु जी दिन से आप लोगों को ऐसे ऐसे बातें बताएंगे जो आप आगे पीछे। एक बार सभी लोग प्रेम से ध्यान दीजिएगा कि साधु जी का व्रत है। इन्होंने 49 दिन गंगा को राष्ट्रीय भू संपदा घोषित करने के लिए 49 दिन का अनशन किया था। आखिरकार सरकार को मंजूर होकर के गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। आज इन्होंने संकल्प लिया है भ्रष्टाचार जो देश के अंदर काला धन है, जो समय जमा धन है, उसको जब तक वापस नहीं कर लेंगे नहीं बैठे। शांत रह जाओ, अब शांत हो जाएं। देखिए यहाँ का जो कार्यक्रम है ये आप मान के चले कि जिस गांव में इतनी भाव भक्ति हो वही गांव आने वाले समय में वो दुनिया में जाना जाएगा। दुनिया में कोई चीज पैदा होता है, इतना बड़ा बच्चा है, अब उसको क्या मालूम कि वो दारा सिंह बनेगा कि पहलवान बनेगा कि नेता बनेगा कि प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, बस भावना तो है। तो तो ये देखिए कर्म कितनी बड़ी चीज है। इस माले से पूरी दुनिया को एक संदेशा जा रहा है। छोटा सा गांव, अभी तक हम इतनी उम्र के हो गए हमने इस गांव का नाम भी नहीं सुना था। आज वही गांव कैमरे में कैद हो रहा है। इसकी सीडी बनेगी, कहाँ कहाँ के लोग देखेंगे, दिल्ली कहाँ। अब यही श्याम बाबा है, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। और ये देखिए पहुँचे हुए न होते एक छोटे से गांव को इन्होंने इस जगह पर लाके खड़ा किया है कि ये दुनिया में इसकी बात पहुँचेगी। और आपके जेब से क्या गया भाई, कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका, है ना। और जो रोटी माला जो आपने दिया है वो भी पुण्य में जाना है, तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। और नुकसान न हो अब दुनिया में छा जाए तो बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात कि ये कैमरा देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसकी सीडी बनती है कि इन्हीं लोगों में से कोई समय आवेगा, कोई भी नहीं रहेगा, अपनी अपनी उम्र से लोग चले जाएंगे, लेकिन ये सीडी ये गवाही रहेगी। ये सीडी बताएगी कि फलाने काका हैं, फलानी दीदी हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, ये लड़का इतना बड़ा जौन रहा इतना बड़ा हुई गवा है, ये वही आए। कितनी बड़ी चीज़ आप लोगों को इससे प्राप्त होगी। आज तक आपके जीवन में, आपके गांव में, आपके जवार में जितने भी नेताएं होंगे, बाबा आए होंगे, उनका कोई मतलब रहा, कोई मतलब रहा होगा। घुमा फिराए के चाहे बिरादरी में उनका समेट ले हैं, चाहे वोट के नाम पर समेट ले हैं, है ना। यानी कुछ लेना ही उनकी एक प्रवृत्ति है। अब ये तो हमारे लिए एक बोझ तो है, अभी गटाई में बोझा है, फिर इनका हम लाद कर ले जाइए झोले में, फिर एक एक माला तोड़ करके वहाँ पर जिसके जो लायक है उसको ये देंगे, 2-3 दिन का उनका भोजन हो जाएगा। अपने राम ने क्या लिया, इतना गुड़ जरूर खा के जाएंगे, इतना गुड़ तो किसी भिखमंगे को दीजिए, वो भी उठा के फेंक देगा ना। तो हमको भिखमंगों को भी एक नसीहत देनी है, हमको गांव वालों को भी एक नसीहत देनी है। नसीहत देना ही बाबाओं का काम है। लेकिन जो कबीर साहब ने कहा था कि यह जग अंधा और क्या समझाऊं, तो अगर कबीर ने अंधा कहा तो हम लोग तो अपने अंधेपन को दूर करें ना भाई। अरे हम आपके गांव में आए हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस बात को अपने मनन सोचिए कि बाबा के बातों में क्या दम है, हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है ना। अब ये सीडी हम समझते हैं कि किसी भी तरह से ये हरिद्वार में बाबा रामदेव के यहाँ ये सीडी देखी जाए। ये बाबा रामदेव को सीडी दिखा करके बाबा मुरारी को, डॉक्टर श्याम बाबा को या मुझे कुछ लेना नहीं है। वो हमको देना भी चाहेंगे तो हाथ जोड़ देंगे कि नहीं महाराज, रामदेव महाराज बट्टा न लगाओ हम पर। अगर आप अपने स्थान पर पूरे विश्व में हैं अनोखे, तो मैं भी प्रभु अपने स्थान पर 2 हाथ आ गई आपसे होऊंगा। क्यों? आप कुछ तो ले रहे हैं, अरे कुछ तो आप ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ले रहा है, मुख्यमंत्री ले रहा है, थानेदार ले रहा है, जितने अधिकारी, मंत्री, संतरी, नेता, सभापति, ग्राम पंचायत, निपुरा, झन्ना, सब तो ले रहा है। राम साधु क्या ले रहा है? जवाब चाहिए। कुछ नहीं बाबा है? यही धनीपुर में हमारे यहाँ राम बरेन जी मौजूद हैं, यहाँ है ना। हाँ, राम बरेन जी जरा खड़े होइए। आप हैं राम बरेन सिंह धनीपुर के। इनके यहाँ जब मैं गया, सारी व्यवस्था इनकी थी कि इनकी घर के मेहरारू जौन है, मार अंगूर और सेब और संतरा और रसगुल्ला हमरे आगे धर दे। 101 रुपया विदाई दिए लगी। तो हम हाथ जोड़ा, हमने कहा बहनी यही का बच्चन में बांट दो। ये बच्चे जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इन बच्चों से बड़ा ना तो कोई महात्मा है, ना कोई प्रधानमंत्री है, और ना कोई दरोगा है, ना कोई कुछ नहीं है इन बच्चों के आगे। है ना काजी की बात? ताली बजाओ। सोचो, सोचने की बात है कि आपके गांव के बच्चों के सामने मैंने पूरी दुनिया को बौना बना दिया। है ना अच्छी बात है? गर्व कीजिए कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, बराबरी मैं नहीं कर सकता हूँ ना। जब कोई बच्चा हमको माला पहनाता है, हम तुरंत उसे हाथ जोड़ते हैं। क्यों? हम समझते हैं भगवान आगे, बच्चे जो हैं भगवान हैं। तो जो बाबा आपके डॉक्टर श्याम बाबा को हम किन शब्दों में बधाई दें, डॉक्टर मुरारी को हम मुरारी दास को किन शब्दों में हम बधाई दें, मेरे पास शब्द नहीं।
जो काम कर रहा है और बदले में कुछ नहीं ले रहा है, वही महात्मा है, वही भगवान है ना महाराज? सही बात है। एक मजदूर आपके यहाँ दिन भर मजदूरी करे और शाम को मजदूरी न दे, उससे बड़ा कोई भगवान में नहीं है ना? कायदे की बात है। अरे वो तो मजदूरी की है। इसी प्रकार से ये छोटा सा गांव कैमरे में कैद हो रहा है। कहाँ कहाँ के लोग देखेंगे। तो इनके यहाँ मैंने राम बरन जी के यहाँ हाथ जोड़ के कहा, अरे कहीं नहीं महाराज, आप तो महाराज हैं। हमने कहा नहीं, आप छत्री हैं, हमारे सामने हमारा हाथ आशीर्वाद के लिए उठा रहेगा, लेकिन सिर आप राजा हैं, हमारा सर झुका रहेगा। कहीं नहीं महाराज, हम पंचन के झुके चाहिए। हम कहा यही तो भूल है, आप राजघराने के हैं। आप लोगों का ही साम्राज्य कभी था, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? जब भगवान जूठा बैल सेबरी के खाएं, बंदरन का और भालुअन का गले लगाएं, तो कोनो प्रधानमंत्री, सभापति, ग्रामपति, जितने पति हैं, कोनो गधा भालू ऐसा गटई लगाएं? जूठा बैल खाएं कोनो? जूठा सिया वादे के हिया नहीं खाया और बने हैं नेता, बने हैं बाबा, कुछ नहीं। समदर्शी बनो। भगवान सूरज को देखिए आप, एक घाम जो मिल रहा है सबको बराबर भगवान दे रहा है कि नहीं? ये तो नहीं हम पंडित जी हैं तो हमारे घर में ज्यादा मार घाम ढकेले दे रहे हैं, तो भगवान से बड़ा कोई है? भगवान ने जूठा बैल खाए थे ना। आज क्या है? हमका वोट लेना है, तब हम नेता बन गए तो भैया खाए लगे। नहीं, ले कुछ मत लो। तब किसी गरीब के यहाँ, जिसे छोटी बिरादरी कहते हो, उसके यहाँ खाओ और लो कुछ मत। वो जिंदगी भर आपको याद करेगा, उसके बच्चे याद करेंगे, है ना? श्याम साधु जिस गांव में जाता है, वो गांव के लोग सदैव उसको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? हमारी ड्यूटी है, हम अच्छी बातों को बतावें, आपके मनोबल को बढ़ावें। ये न समझो कि हम इतने बड़े पुरवा में रही थे, पुरवा ना है। जहाँ अच्छे विचार हैं वही धाम है, यही तीर्थ है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। तो चले जा रहे हैं विंध्याचल, मार्ग परिक्रमा करे दे रहे हैं। अरे विंध्याचल तो यही है जहाँ पर आप लोगों के अंदर इतनी भाव भक्ति है। तो बाबा रामदेव के कार्यक्रम में ये मोबाइल भी ससुरी एक बीमारी पैदा हो गई है। खैर काम भी करती है ये, अभी टुन लगा दी है। अब जरूरी बात हो रही, अब इनके हम घंटी सुनी तो हम अपन सुनाई। जय हो, जय हो। हाँ भाई, जय हो, जय हो। भैया इस समय हम भगवान दिन के पूर्वा में है। भगवान का दिन है ना। हाँ, लौटने में कम से कम 3 तो बज ही जाएंगे। जी 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 जी। आप वही सिंह साहब बोल रहे हो? अरे जय हो महाराज। अभी हम सिंह साहब लोगों की ही मैं प्रशंसा कर रहा था जी। तो ठीक है, तो हम जैसे पहुंचेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे। जय हो, जय हो। इस समय का दृश्य जो है ना महाराज, आप देखेंगे, बहुत कैमरा लेके घूमे होंगे, लेकिन ये भगवान जी का पूर्वा का जो दृश्य आज आप देखेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा और आप अपने उसमें टीवी चैनल में आप इसको अवश्य शामिल करेंगे। यहाँ पर है फुर्सतगंज से 7 किलोमीटर। जी 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 जी। यहाँ मैं मंच पर बैठा हूँ, सारी महिलाएं, बच्चे, पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा भाषण चल रहा था, तो तब तक आपका या तो ये भगवान राम की ही कृपा है। तुरंत सर जी। जय हो आप। तो भैया ये भी जरूरी, ये टीवी चैनल वाले सोचिए, है ना? अब ये सबसे मेन चीज, इसके अंदर डॉक्टर श्याम बाबा बैठे हैं। यही तो हम लोगों को पटल के लाता है? और उनके गुरुजी हमारे बगल में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि सीडी को देखने के बाद रामदेव के जो सच्चे अनुयायी हैं, हम आज से थोड़े काम कर रहे हैं, एक जमाना बीत गया।
तब रामदेव जी के प्रचार कर रहे हैं, बिना उनसे कुछ लिए दिए। क्यों? रामदेव पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर रामदेव की कहीं सरकार बन गई तो एक बार काया पलट निश्चित होगा, निश्चित होगा। अरे भाई, ये कहावत है, ये कोई कितना भी गया गुजरा हो जाए, लेकिन बाबा रामदेव ने तो पहले करके दिखा दिया है ना। तो बाबा रामदेव को चाहिए कि अपने जितने उनके सेनापति हैं वो ज्यादा पद न देखें कि ये डिप्टी कमिश्नर है, कि ये एसपी है, कि नेपोरा है, कि झन्ना है, ये मत देखो। त्याग देखिए, बाबा का काम है त्याग देखिए। बाबा का काम ये नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं, नहीं। तो बाबा रामदेव के अनुयायी मुरारी जी से आग्रह करें। हम लोग इनको जबरदस्ती भेजेंगे कि महाराज आप अपना आश्रम छोड़िए, आश्रम का जिम्मेदारी श्याम बाबा को दे दिया जाएगा। क्यों? इस एरिया जमार के इनको हम लोग बनाएंगे कमांडर। एक कमांडर है, बड़ी मेहनत करता है आदमी, ये कमांडर है। आज ये कमांडर ना होता तो हाँ भैया आप आते, आपके सामने देखिए टीवी चैनल का मोबाइल आया, उसने बात किया। हमको लोग ढूंढा करते हैं, ऐसा बेवकूफ बाबा कहाँ मिलेगा कि न लेना न देना, खाना न पीना, और मूलापन और चिल्लाए बतावे और अच्छी बात बतावे, है ना। हाँ बाबा अच्छी बात बताते सब सारा भूसा सब पाते हैं। जहाँ यह बात वो बात, पैसा लाओ कौड़ी लाओ ना, जिसको जरूरत है। डॉक्टर श्याम बाबा हैं, ये हवन वगैरह करवाते हैं। देखिए हवन जो है, हवन जो किया जाता है उसका एक वैज्ञानिक तथ्य है, उसका एक असर होता है, उसका एक प्रभाव है। आप घर के अंदर हवन करवाएंगे, तमाम तरह की बीमारी, भूत प्रेत चुड़ैल जितने हैं वो सब सारे भाग जाएंगे, वो सब भाग जाएंगे। तो हम लोग यही चाहेंगे, और नहीं तो हम लोगों का अपना मिशन तो है। हमारी बड़ी इच्छा है कि एक बार बाबा मुरारी में वो ताकत है कि इनको आप लोगों ने सुना होगा कि लाउड स्पीकर हो या ना हो, और विद्वान आदमी, बड़ा योग्य आदमी। ये हवन जो करवा देते हैं तांत्रिक विधि से, ऐसा मैंने हवन कभी देखा ही नहीं। तांत्रिक विधि से करवाते हैं, तो गांव के लोग मिल करके लोग व्यवस्था बना करके गांव के अंदर एक यज्ञ अगर करवाएं कभी भी, ये तो आप लोगों के ऊपर है, तो उससे एक बड़ी शुद्धिकरण आवेगी, है ना। उसी बहाने हम फिर आ जाएंगे, है ना। हमको तो एक बहाना चाहिए आने का, है ना। हमको माला मिलता है, हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ गई। क्या हम जितनी मेहनत करके इनको खिलाएंगे तो 12 आना आपको मिल जाएगा, और 54 इसका कमीशन हमको मिल जाएगा पुण्य के नाम पर। बाकी हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं, जैसे बाबा जी ने कहा, मुरारी दास जी ने, कि बड़े घर में पैदा हुए, जमींदार खानदान के हैं, करोड़ों की संपत्ति है, सब तो है, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, कि नहीं भाई? मालिक तो है, लेकिन मलकियत हाथ कहाँ है? जो हमारे बच्चे थे, जो भी थे, उनको मैंने दे दिया। इसलिए दे दिया कि मेरे न रहने के बाद हमारी दोनों लड़कियां, आज अटेंडम ये प्रोग्राम बन गया, और बिटिया को एक तारीख में दिल्ली जाना है, वरना मैं उससे कहूँगा कि वो कार लेकर के यहाँ पर आवे। हमारी दोनों बेटियाँ आवेंगी, और उन बेटियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि हमने उनको कैसी कैसी शिक्षा दिया है। हमारी लड़कियाँ खुद से कार चलाती हैं, उनकी अपनी गाड़ी है, बड़े बड़े घर में हैं, लेकिन उनके भी विचार आप सुनिएगा तो आपको, आपका मनोबल बढ़ेगा, है ना। एक ब्राह्मण कन्या और सुअर, हम सुअर उठा के लाए, 2 महीना हमारी लड़कियों ने सेवा किया है। हम अपने मेहरारू को तो ना कह दे, मेहरारू के बस चलत तो लैके चलना हमका घर से खेत देती, ये बाप दादे हमारे घर दीवार बनाएंगे, दाना पानी दे गए हैं, नहीं मेहरारू तो खेत दे, नहीं बाबा, कोई मेहरारू बर्दाश्त ना करे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा रामदेव के प्रचार प्रसार में, भाई बाबा रामदेव के जब हम प्रचार प्रसार करेंगे तभी लोग रामदेव को जानेंगे। तो प्रचार प्रसार करके हम लोग इस बाबा रामदेव के मिशन को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं
कि ताकि हमारे देश में काया पलट हो जाए। वरना भाषण देने वाले तो बहुत से आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं, है ना। कोई पुलिया बना दिहिस, कोनो रोड बनवा दिहिस, का कोनो गया की हिस्स का मियाँ की ड्यूटी मियाँ की सिर, हमारे ही तुम्हारा पैसा जो है उसी से हमने पुलिया सड़क बनवा दिया, वोट ले लिया, हवाई जहाज से उड़ने लगे। हम इसको अच्छी बात नहीं मानते। अब बहुत तो ऐसे निघस नेता हैं, वो तुम्हारा रोटो ले ले हो, उसके बाद वो गायब। लेकिन उनके घर में कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, जवान बेटवे मरेगा, उन्हीं का हार्ट फेल करेगा। अरे जनता तो भगवान है, हाँ बाबा है, और जनता में बच्चे भी तो है। हम आपके गांव में आवे झूठा वादा करें तो हमने तो बच्चों के लिए भी तो धोखा किया ना। इतने भगवान को जब हम धोखा देंगे तो अंजाम क्या होगा, हमको भोगना पड़ेगा। ये तो आदमी का भूल है। कल फलाने इनके पैसा मार देहिन, मान लो राम जियावन राम खिलावन के 100 रुपया मार देहिन, कोई का नोट कर लो, कागज में बक्से में रख लो, जौने दिन मारिन हुए जौन दिन हुए वही का लिख लो, ठीक। अब जिसने 100 रुपए मारे हैं, जब उसके घर में कोई विपत्ति आवे तो पर्ची निकाल के पढ़ो, दिन समय तारीख वही होगा। ये हमारा प्रयोग है। इस प्रयोग को न शंकराचार्य बता पाएंगे, न बाबा रामदेव बता पाएंगे, न वो आपके हैं प्रधानमंत्री बना पाएगा। ये हमारी खोज है, हमारी एक अनुभव है। और अनुभव कब है, जब कुछ लेना देना नहीं। जितने झाड़ फूक करने वाले हैं, अगर ये कुछ नहीं लेते हैं तो उनके झाड़ फूक में ताकत रहेगी। और अगर उन्होंने ले लिया झाड़ फूक करा के तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए, काम बन जाए श्रद्धा से आप उनको दीजिए। और हवन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत राक्षसों और देवताओं को सबको पड़ी थी। रावण ने भी हवन करवाया और राम ने भी हवन करवाया, राम के बापो यानी हवन करवाई, क्यों महाराज? राम के बाप हवन करवाए तो राम आए। तो यज्ञ जो है वो थोड़े रूप में हो। ये धन्य है गांव, ये इलाका ही धन्य है जहाँ पर कि आप लोगों में भाव भक्ति है और ऐसे बाबा लोग आप लोगों को मिले। भाई हम बताए ना, हम तो दुनिया भर के बोझा मूले पर लेके घूमी थे। अब ये सब बोझे तो आए है, मिलना मिलाना इससे कुछ नहीं है, लेकिन इससे मेरी ताकत बढ़ी। जो कहेंगे वो होगा। तो हम अपनी वाणी को विराम देंगे और ये होली मिलन भी एक तरीके से हुआ है। अब हम चाहेंगे, हमारे श्याम साधु जी ने अभी आपको जो भी अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त किए और आप लोगों को जो दिशा दिया, इसके हम सभी लोग बड़े आभारी हैं। और इसी दरमियान में हम चाहेंगे कि श्याम बाबा जी हमारे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से भूमिका निभाई है और आने वाले दिनों में एक बृहद आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं अपने छोटे समाज के लिए, और एक ऐसी व्यवस्था का अंजाम देने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकेगा। आने वाले दिनों में वो काम होने जा रहे हैं कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हम चाहेंगे डॉक्टर श्याम बाबा जी आएँ और कुछ 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से कह करके जनता को, नहीं, 2 शब्द आपकी ओर से और 10 मेरी ओर से, 12 शब्द बोले। यही आ जाए। अच्छा ठीक, थोड़ा उधर जब वे बोले तो उधर, अब बीच में इधर भी हल्का सा धीरे भगवान के गोवा में उपस्थित हूँ। हमारे बीच में जो हमारे मार्गदर्शक गुरु जीवन के हमारे बाबा महाराज, और बीच में मिल गया हमको कौन? श्याम साहब। मैं उनका बार बार अभिनंदन कर रहा हूँ। और बाबा महाराज ने जो जीवन में मुझे दिया उसका ऋण मैं कभी चुका सकता। ना कोई संतान
ना कोई संतान अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो सकती है ना? कोई संतान अपने माता पिता के ऋण से मुक्त कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। और गुरु के ऋण से कभी मुक्त होना ही नहीं है। गुरु वो अस्त्र है, वो शस्त्र है जो कीचड़ को साफ करके हो। धोबी, गुरु का मतलब धोबी होता है। धोबी पटकता नहीं कपड़े को, पटक के उसको बिल्कुल सुंदर कर देता है। उसी तरह गुरु का रूप होता है। गुरु जो होता है शिष्य को इतना पटकता पटक उसमें वो निखार लाता है, तब कहीं वो देखने के लायक होता है। तो इन्होंने मेरे जीवन में जो चीज़ भरी है उसे मैं समाज में बिखेर रहा हूँ। अब समाज में लोगों को चाहिए कि उसको कितना उसका उपयोग कर पाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। आज अभी महामानव श्याम साधु जी ने जो बताया अपने विचारों को, वो अपने जीवन में यहाँ जितने लोगों ने सुना, हमारे गांव भगवान दिन परिवार जितनी माताओं बहनों भाइयों ने सुना होगा, तो उसको कितना अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे अभी हमारे बीच में हमारे गुरु बाबा हमारे दास ने कहा कि मसाला किन किन महिलाओं को खाना होता है। अभी बीच में जगह, अभी उसके बाद ही यहाँ फंके लगा दिया, यहाँ से पीछे सामने, मेरे सामने की बात है, पाड़ा पुड़िया फंकी लगाया। बताइए, जो सुनते हैं वही नहीं कर रहे हैं। सामने अरे बाबा वो जान सुना तो वही ना करो, नलायक हैं, बहुत कुत्ते हैं। और क्या कहा जाए, सामने बताई जा रही बात सामने कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी आशा, पहली बार जो 2007 का हमारा जो माता महाकाली गतौरा के मंदिर में जो पंचकुंडे गायत्री महायज्ञ हुआ था, प्राण की पावन कथा हुई थी, उसमें भगवान दीन का प्रवाह का प्रथम स्थान था। जो यहाँ पे हम आए थे, और किसी तरह आए थे यहाँ पे, कौन हो, कौन लाए थे? डॉक्टर राजकुमार तिवारी हमको यहाँ पे सबसे पहले लाए थे, और यहाँ के लोगों ने बड़ी भक्ति भावना के साथ में बड़ा सहयोग किया था। ठीक है, और विशेष साल के लिए यज्ञ में उन्होंने सहयोग किया। अब हम आशा ये करते हैं कि भगवान दिन के प्रवाह में चाहे 2 दिन का ही यज्ञ हो, चाहे 2 दिन का ही यज्ञ हो, इस गेहूँ कटने के बाद में हम सभी घर वालों से, यानी जितने भी घर हैं, कम से कम 11 किलो अन्न का दान इकट्ठा किया जाए इस गांव के अंदर में। हम ले नहीं जाएंगे उसको। ये बात रामबरन सिंह से पूछ लीजिए, इसकी गवाही रामबरन सिंह से। हमारे यहाँ एक मुनि है, उसमें आया और देखा लेखा जोखा पूरा विवरण है इनके पास में। बाबा से कोई मतलब नहीं था कि क्या आया और क्या गया। वहाँ लोगों से यही कह के हमने प्रोग्राम करवाया था कि आपके यहाँ के प्रोग्राम का आय व्यय का लेखा जोखा मेरे पास होगा, जो ज़रूरत समझे वो मुझसे पूछ सकते। उसमें फ़ायदा नुकसान जो कुछ भी हुआ वो मेरी जिम्मेदारी थी। बाबा को कुछ नहीं मिला। लोग कहते हैं कि बाबा धन लेके चले जाते हैं, पैसा बचा के ले जाते हैं, घाटा दिखा के जाते हैं। ये हकीकत है कि मेरे यहाँ 5000 रुपये का नुकसान हुआ, आय व्यय का लेखा मेरे पास था, मैंने उसको पूरा किया। यज्ञ में कितना पैसा लगता है ये बिल्कुल कन्फर्म है कि कम से कम 25-30 हज़ार रुपये यज्ञ को स्टार्ट करने में लगता है। अगर उसकी स्टार्टिंग की जाए तो 25-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लगता है। हमने करवा के देख लिया है, बाबा को कुछ नहीं मिला। उसके बाद यहाँ तो लोग 10,000 महंत लोग ले जाते हैं, 20,000 बाहर के बाबा आए थे, उनको तो विदाई मिली है, लेकिन श्याम बाबा को विदाई भी नहीं मिली। अरे मुरारी बाबा को भी नहीं। मैं श्याम बाबा की बात बता रहा हूँ इसलिए कि श्याम बाबा के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जो अगुआ होता है वही चोर बनाया जाता है। मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक प्रोग्राम में एक नया पैसा इनके पास नहीं बचा। आय व्यय का लेखा मेरे जो गल्ला आया वो भी मेरे यहाँ रखा था, उसको बेच देने के बाद भी नहीं पूरा हुआ। 3 दिवसीय रख लिया जाए यहाँ। इसलिए छोटा प्रोग्राम किया जा सकता है। देखिए, बाबा को धन की आवश्यकता नहीं है। ये बात सभी गांव वालों को, यानी सभी घर वालों को, या जितने गांव घर हैं सबको मंजूर होनी चाहिए, यानी सहमति होनी चाहिए कि हम कटने के बाद में 11 किलो अन्न का दान अवश्य करेंगे। बोलो भाई, हाथ उठाओ, करोगे क्या? ऐसी जनता तुम लोग के अंदर में तो श्याम बाबा में क्षमता है ये कराने की तुम्हारे गाँव के अंदर में। अगर 11 किलो अन्न मिलेगा, भगवान की जय, भगवान की
महाकाली की, महाकाली की, लक्ष्मी हनुमान की, हर हर महादेव। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वो है प्यारा, प्यारा प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जागेगी। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, देश का कल्याण नहीं, जहाँ नारी का सम्मान देश नहीं, का कल्याण नहीं। 21वीं सदी उज्जवल भरी साधा, युग बदल रहा है, साधा युग बदल रहा है। ओ युगाधिपति महाकाल की महामानव पर्यावरण श्याम साधु की, महामानव पर्यावरण श्याम साधु की। बोलो यज्ञ भगवान की, भक्त और भगवान की, भगवान जिनपुर के निवासियों वालों की। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, कोई घर नहीं जाएगा अभी, बिना प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। और इसके बाद हम महामानव श्याम साधु को आज अपने माता जी के दरबार भगवती माँ महाकाली के धाम ले जाएंगे। वहाँ पे कुछ व्यवस्था जो भी होगी, वहाँ पे जलपान भोजन की व्यवस्था है, वहाँ थोड़ा बहुत जो भी है टूटी फूटी, वहाँ पे उसके बाद में उनको विदाई होगी वहाँ से। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि बिना मेरे कहे हुए अगर व्यवस्था इस गांव के अंदर बनती थी, ये गांव भगवान जी का प्रवाह गांव बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत भाग्यशाली होगा। जो यहाँ सेंटर होगा इसका बहुत सही है, भाग्यशाली होगा। क्योंकि मैं बार बार यहाँ आता क्यों हूँ, मैं सोच से विचार करता रहता हूँ जाकर के कि बार बार यहाँ भगवान की प्रवाह मुझे क्यों आना पड़ता है, धनी प्रवाह मुझे क्यों जाना पड़ता है बार बार। रामबन सिंह ने फोन किया, बाबा जी आ जाए नहीं, पत्नी ने इनकी फोन किया, बाबा जी आ जाए नहीं, बाबा जी बगे चले आ रहे। कारण क्या है? कोई तो कोई कारण होगा ना। ये कारण कुछ है भगवान कुछ हाँ। अरे तो वो धनी की पुरवा भैया है, भगवान का पुरवा है। हाँ तो फिर मैं कौन समझता है? तैयार हो जाइए, करवाइए। आपके गांव में 11 किलो अन्नदान मांगा गया है। मैं दूर से आया हूं, लेकिन मैं भी कहता हूं कि 11 किलो अन्नदान मैं भी करूंगा। आप तो अगर आप लोग तैयार हो जाएंगे तो बाहर से सहयोग मिल जाएगा। आप लोग तैयार रहिए। नहीं, उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई सक्षम नहीं है, उसकी इच्छा पर डाल दीजिए। नहीं, मैंने अपनी बात रख दिया है। मान लो अपना कोई नहीं देना चाहता तो उससे कोई जबरदस्ती दबाव नहीं डालेंगे। दबाव नहीं है, दबाव नहीं है हमारा। हमारा बैंक है जो दान कर दोगे वो जमा। देखिए जैसे आपने कहा ना कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो न देना, उसमें जोर जबरदस्ती है ना। परंपरा को मरने मत दीजिए। एक मिनट रुको यार, हमसे पूछो। सारे भिखारी हमका देखा था भाग जात, हम कहते सारे तुम्हारे बाप नहीं कहो क्यों? दान जबरदस्ती लेके मैंने तमाम साधुओं से कहा कि गांव में चले जाओ, उनके पूरे गांव भर के हर हाथ चलाओ, किलना चपटा बिनो, शाम का देखो तुम्हें लगे कितनी रोटियां, दो सारे खाओ और कुत्तन का खवाओ। एक नियम मैं बताता हूँ, जो आदमी एक सुनो महाराज, एक कोई हांडी बनाइए। देखिए हमको लोगों को जगाना है ना, ये नहीं कि जो न दे उसको ना उसको देना है। कितना देना है? 11 दाना दे हो, 11 दाना दे हो, और नहीं कुकुर की मौत से बुरी मौत। चले जा रहे, बिजली लपलपाती आई, गिर गई, चले गए तेरे के भाव में। 11 दाना तो दे सकते हो, घर से न दो, सीने बिन लाओ, वही मेज कर देगी। एक नियम होनी चाहिए, है ना महाराज? बिल्कुल। एक हांडी बना के रखिए कि जो जिसको बिल्कुल वो अपने आप को न समझे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अगर मनुष्य हो तो 11 दाना दे, इच्छा हो औकात हो तो 11 मुट्ठी दे, 1100 दाना और औकात होए तो 11 किलो दे दो, और औकात होए तो 22 किलो दे दो, और औकात यानी दान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन दान हर आदमी करे।
एक 11 दाना भी अगर आपने दे दिया गेहूं के, कोई चीज के 11 दाने डिब्बे में डाल दिया, वो भी आपका वही काम करेगा जैसे ये मारा काम। कैमरा जब घुमा दो। ये साधु की श्याम साधु की श्याम साधु की मुरारी दास की मुरारी दास की दर्शी महाराज की दर्शी महाराज की दर्शी महाराज की। तो अंदर एक भावना हमको जगानी है ना। और 1 मिनट जो 11 दाना देगा कंजूस नंबर 1, हो सकता है कि आने वाले समय में वो 22 किलो दे दे। तो भगवान ऐसी उसकी वो कुछ उसको उसकी कुछ उसका हिसाब है भगवान बना दे। भाई रास्ते पर चलो तो, अब चलबे न करी हो तो तुमका काम मालूम कि हमका कहाँ जाना। भाई चलो तो बाघ मिली, नहरिया मिली, ताल कन्हैया मिली है, मनई मिली, हरहा मिली, गोरू मिली, चलो। शांत हो जाए। इसी के साथ अब हम लोग भगवान दीनपुरवा गांव का जो पदयात्रा भ्रमण किया, जो सांस्कृतिक यात्रा निकाली, उसका समापन होने जा रहा है। गांव की जनता, महिलाओं, बच्चों ने साधु जी का बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत करके ले आओ, स्वागत करके आप लोगों के लिए बहुत आभारी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मार दे एक बार। नहीं नहीं ठीक, अब वो हो अपने आप ही चलेगा। काम चल रहा है। थोड़ा सा समय था, 2 घंटे का वो काम भी हो गया। अच्छा अच्छा जी ले पहले यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हैं? कुंड में नहीं बैठेंगे तो फिर अगर आप अरे ठीक है, हम लोग यहीं बैठे हैं। हाँ आइए, इस पर बैठिए आइए। हाँ ऐसे देखिए, आज का कौन सी तारीख है? आज 24 आज 24 मार्च 2011 है। आज यहाँ हमारे बगल में डॉक्टर श्याम बाबा बैठे हैं, श्याम साधु मैं बोल रहा हूँ, और मुरारी दास बगल में बैठे हैं। तो सब कृष्ण, मुरारी और श्याम, ये 3 श्याम मिल करके ये जो हैं ये कुछ अपना एक अलग जगह हैं। और अलग जगाने का मतलब कि भाई देखो, चैलेंज करो समाज को सीधे से। भी नहीं वो कम बोलिए, मीठा बोलिए, घर में घुसे रहिए, अरे जंगलों में कांटों में घूमो और भूखे मरो तो हम जाने कि तुम बाबा हो, बाबा के बाप हो, है ना। कम बोलिए और बड़े आदर्शवादी बनते हैं, बैठे कुछ नहीं। भगवान तो वहाँ बन घूमे हैं, जंगल घूमे हैं। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, है ना। एसी में नहीं बैठते रहे वहाँ पर कि एक 7 अरब रुपया जमा है और 7 करोड़ इनके पास जमा है और फलाने बापू और फलाने आश्रम। अरे चलो भर पानी में डूब मरो। यह भारत देश है जहाँ भगवान राम 14 वर्ष यानी सोचिया चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र, और जंगलों में 14 बरस, 14 दिन में तो यहाँ नानी याद आती है। तो साधु का मतलब ये है। तो ये बीज कभी मरता नहीं है। जहाँ हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ का वातावरण, चूँकि दिन का समय है, अभी धूप है, लेकिन कुछ न कुछ सीनरी में आ जाएगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि हमारे बगल में बैठे हैं डॉक्टर श्याम बाबा। यहाँ सामने इधर बेतौरा गांव है, और ये कौन सा गांव है? पूरे सूर्यबक्स का पुरवा। पूरे सूर्यबक्स का पुरवा, ये सूर्यबक्स का पुरवा है। इसके आगे फिर कौन सा गांव है? अयोध्या का पुरवा। और उसके बाद फिर बगल में गाजीन का पुरवा है। मतलब इसी तरह से उर्वा पुरवा होते फुर्सतगंज इधर है ना। हाँ इधर है, इधर है। हमारे मुरारी दास जी है, इनका आश्रम जो है रामलीला मैदान फुर्सतगंज में, पंचमुखी हनुमान, वहाँ के आप हैं मुरारी दास जी। यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहने का मतलब इनका, अब मुरारी दास को ले लीजिए, जब ये बोलते हैं, हमारी बड़ी इच्छा होती है कि जितने मानव सम्मेलन होते हैं
ये बाबा रामदेव के जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, अरे ऐसे बाबा को बुलवाओ जो सीना ठोक के बोल दे। वो क्या है कि फलाने जी धमाके जी, यहाँ डिग्री देखी जाती है, काम नहीं देखा जाता है। हम तो चैलेंज करते हैं कि